11th 12th में बायो लिया था, ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए एचआर एंड अकाउंट मार्केटिंग से मैंने एमबीए किया। पूरा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड रहा है मेरा। 10th के बाद से मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा। आप अगर सोचो कि अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स होते, एमएससी मैथमेटिक्स हम लेते तो हमारा मैथ्स अच्छा होता, मैं बता रहा हूं उनसे भी 1-2 चैप्टर ही ढंग से बनते हैं। वो भी कौन से? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। बाकी परसेंटेज में वो और आप एक जैसे हो। एडवांस मैथ्स में उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बाकी उनका मैथ्स आपके जैसा ही है। तो आप ये सोच के अपने आप को सांत्वना देते रहो कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूं इसलिए मेरा मैथ्स बेकार है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा है जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, फिर भी आज मैथ्स ही पढ़ा रहा है। तो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना है। कैलकुलेशन के बाद अगली चीज आती है बहुत सारी प्रैक्टिस। कई बार लोग मुझसे कंपेयर करते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, या कभी कभी आप लोग कभी कोई क्वेश्चन या कोई चीज लेकर आते हो तो सर हमसे क्यों नहीं बनता, आपसे तो जरा में बन जाता है। आपको मुझसे कंपेयर करने के पहले एक कहानी सुना देता हूं मैं आपको। पिछले जमाने के एक बहुत गजब के पेंटर थे जिनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी। एक बार एक लेडी उनके पास गई, उन्हें पता नहीं था कि इतने महान चित्रकार हैं। उनके आसपास कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी एक पेंटिंग बना देंगे? उन्होंने बना दी। 30 सेकंड में बहुत खूबसूरत चित्र जो है उस लेडी का बना दिया। उन्होंने उसको वो कागज दिया कि ये लो। और आपको पता है इस पेंटिंग की कीमत मार्केट में 5 करोड़ है। वो लेडी को भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है मार्केट में जाते हैं, है ना। लेकिन वो एक चीज उसमें बताना भूल गया। लेडी एक्साइटमेंट में वो लेकर मार्केट में गई। किसी ने भी देखा, बोले आप ये 5 करोड़ में खरीदोगे? बोले नहीं, 5 करोड़ का क्या है इसमें ऐसा। 2-3 जगह गई, सबने रिजेक्ट कर दिया। वापस पिकासो के पास आई, आप तो बोल रहे थे 5 करोड़ की, कोई खरीद ही नहीं रहा है। बोले तुम इतनी जल्दी में थी कि मेरा नाम लिखवाना ही भूल गई। कागज वापस लिया और नीचे लिखा पिकासो। अब लेके जाओ। मार्केट में गई वापस, उन्होंने कहा 5 नहीं 6 दे देंगे। 30 सेकंड में 5 करोड़ की पेंटिंग कोई बुरा काम है? मस्त साल भर में एक पेंटिंग बनाओ, टेंशन खत्म और साल भर उड़ाओ। अब वो गई लेडी वापस उसके पास कि पिकासो अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये 30 सेकंड वाला आर्ट मुझे सिखा दोगे? मुझे भी सीखना है। ये 30 सेकंड में 5 करोड़ की पेंटिंग बनाना मुझे भी सीखना है। तो पिकासो ने कहा कि ये जो 30 सेकंड की पेंटिंग मैंने बनाई है ये मैंने 30 साल में सीखी है। तुम भी 30 साल दो, तुम भी सीख जाओगी। आप कोई भी चीज की आज जो वैल्यू है वो अचानक या रातों रात नहीं आई है, उसके पीछे बहुत मेहनत रही है, तब जाके कोई व्यक्ति वहां पे पहुंचा है। तो हर चीज छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। अब मेरा अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में या उससे ज्यादा मैंने मैथ्स में अगर किसी एक चैप्टर की बात करूं, खासकर परसेंटेज, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने 12,000 या 13,000 मैथ्स के सवाल केवल परसेंटेज के लगाए होंगे। आपने परसेंटेज के कितने सवाल करे? 200, 300। अब क्या 300 वाले का 12,000 वाले से कोई कंपटीशन है? अब मैं आपको कहूंगा आप भी 12,000 प्रश्न लगा लो, आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। मैथ्स अच्छा इसलिए नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एवरेज में रहा हूं, बेसिक बैकग्राउंड रहा है। अच्छा होने के पीछे कारण है बहुत सारी प्रैक्टिस। जब कोई सवाल आपसे नहीं बनता है, आप में और मुझ में एक फर्क दिखाता हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे या मुझसे भी अच्छे हैं सब्जेक्ट में। आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क पता है किस बात का है? आपसे जब कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप पता है क्या करते हो? ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो सॉल्व कर दे, और अगर कोई नहीं कर पाए तो आप उस प्रश्न को कचरे में पटक देते हो। बेकार सवाल, किसी से नहीं बन रहा, क्या करना इसको करके। अगर मैं आपकी जगह होता, जो कि मैं रहा हूं, तो जब ऐसा सवाल मेरे सामने आता था ना, मैं अपनी सारी पढ़ाई बंद कर देता था और एक ही टारगेट होता था, अब जब तक ये हल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ कुछ सवाल हल करने में मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। दिमाग खराब हो जाता था लेकिन वो हल नहीं होता था। फिर मैं क्या करता था? उसको छोड़ देता था। 1-2 दिन वापस नॉर्मल रूटीन पे आए, फिर वापस वो सवाल उठाता था कि अब दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, फ्रेश हो गया है। वापस महीनों लग गए, कभी कभी कुछ ही सवाल ऐसे थे, लेकिन मैंने 1 महीने तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि हल तो करना है ना। माथापच्ची करी, समझा क्या कर सकते हैं। उस समय तो इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं था, कोई क्वेश्चन यूट्यूब पे या गूगल पे डाल दो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ भी नहीं होता था। जो करना है खुद से ही करना है। तो 1-1 महीना लग गया कभी कभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब आप कितना पछते हो? माथापच्ची करते हो क्या? पसंद ही नहीं है। इंटरनेट पे देख लिया, कोई ऐप पे डाल दिया, किसी से पूछ लिया, किसी ने बता दिया तो ठीक। मेहनत करने में हम बहुत कंजूसी करते हैं। हम चाहते हैं कि इतनी सी मेहनत करना पड़े लेकिन रिजल्ट इतना मिल जाए। मैं आपको बताऊं, नियम उल्टा है। इतनी मेहनत करोगे तब रिजल्ट इतना सा मिलेगा। गन्ने का रस, गन्ना कितना बड़ा दिखता है लेकिन उससे रस एक गन्ने से 1 गिलास भी निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। वही बात है, मेहनत ज्यादा करनी है, रिजल्ट कम मिलेगा।